अगर आपकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप अगर सीनियर सिटीज़न हैं तो आपको अपने खाते में ये 3 काम करना होगा 31 जुलाई 2026 से पहले। अगर आप 31 जुलाई 2026 से पहले ये 3 काम नहीं करते हैं तो आपके लिए बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, उन सभी के लिए नई अपडेट को जारी की है। जैसे भारत के अंदर जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी अहम होने वाली है। अगर आप ये 3 काम नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपका खाता फ्रीज हो जाए, आपका खाता डोरमेट में चला जाए या आपका खाता बंद भी हो सकता है। अगर एक मर्तबा आपका खाता बंद हो गया या फ्रीज हो गया तो आपको अपने खाता से पैसा निकालना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बार बार बता रही है कि जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं उनको लास्ट मौका दिया जा रहा है कि आपको 31 जुलाई 2026 तक ये 3 काम आपको कर लेना है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो के अंदर बताता हूँ कि आपको 3 काम कौन कौन से करने हैं। सबसे पहले आपको ये मैं बता दूं कि फ्रीज़ क्या होता है। अगर आपका खाता फ्रीज़ हो जाता है तो आप किन किन परेशानियों से आपको जूझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि खाता फ्रीज़ होने पर आपके खाते में पैसा जो है वो आप डाल तो सकते हैं लेकिन आप खाते से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। अगर आपका कोई बच्चा आपके खाते में पैसा डाल देगा, पैसा तो चला जाएगा लेकिन उस खाते से आप पैसा निकाल नहीं पाएंगे। आपको ज़रूरत रहेगी लेकिन आप निकाल नहीं पाएंगे। आपको फिर बैंक जाना होगा और जब एक मर्तबा बैंक फ्रीज हो जाता है तो फिर आपको बैंक का चक्कर काटना होगा और आपको बार बार बैंक जाना होगा। और ये सीनियर सिटीज़न के लिए बार बार बैंक जाना ये काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि वो पहले अपने उम्र से वो जूझ रही है, वो चल नहीं पा रही है। इसीलिए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपसे कह रही है कि आपको 31 जुलाई 2026 तक इस काम को कर लेना है। डोरमेंट में अगर आपका खाता चला जाएगा तो आपको चालू करवाने के लिए सारे दस्तावेज फिर से जमा करने होंगे। डोरमेंट में आपका क्या होगा कि आपका खाता तो बंद होगा ही, जो पैसा उसके अंदर है वो पैसा भी आपका जब्त हो जाएगा। तो इसलिए आपको अपने खाता को बंद होने से, फ्रीज होने से, गवर्नमेंट में जाने से अगर आपको बचाना है तो ये 3 काम करना। सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर बताया गया है कि KYC अपडेट। देखिए बहुत सारे लोग जो है KYC करवाते हैं, लेकिन उन्होंने KYC कब करवाया है? 6 महीना पहले करवाया है, 4 महीना पहले करवाया है, 1 साल पहले उन्होंने KYC करवाया है, लेकिन वो दोबारा बैंक नहीं गए हैं या किसी ने 2 महीना पहले KYC करवाया है। तो आपको 31 जुलाई 2026 से पहले एक मर्तबा KYC करवाना होगा या आपको अपने बैंक विजिट करना होगा। बैंक में जाकर आपको बताना होगा कि हमारा KYC अपडेट है या नहीं है। अगर KYC अपडेट है तो बहुत अच्छी बात है, आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका KYC अपडेट नहीं है तो आपको KYC करवाने के लिए आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको देना होगा। जब आप काउंटर पर जमा करेंगे, KYC का फॉर्म भरेंगे, तभी आपका जो खाता है वो आपका चलता रहेगा, वरना आपका खाता फ्रीज हो सकता है, डोरमेंट में जा सकता है या आपका खाता बंद भी हो सकता है।
और ये आप बताइए कि सीनियर सिटीज़न के लिए कितनी बड़ी परेशानी की बात होगी कि एक मर्तबा उनका अगर खाता बंद हो जाता है। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर मोबाइल नंबर लिंक आपको कराना होगा, यानी मोबाइल नंबर जो है आपको लिंक कराना होगा। आधार मोबाइल नंबर लिंक आपको कराना ज़रूरी है। देखिए बहुत सारे लोग सोचेंगे कि आधार कार्ड के अंदर मोबाइल लिंक कराना क्यों ज़रूरी है। देखिए आप जब बैंक में जाते हैं तो आप अपना आधार कार्ड, आप अपना पैन कार्ड बैंक में आप जमा करते हैं और जो है आपका जो बैंक खाता है वो आधार कार्ड से लिंक हो जाता है। अब कोई भी योजना हो, चाहे सरकारी योजना हो, चाहे स्कूल से रिलेटेड कोई योजना हो, वो आपके आधार नंबर से जुड़ा हुआ होता है। जब आपका आधार नंबर में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ रहेगा तो कोई भी अपडेट, अगर आपका खाता बंद हो गया, फॉर एग्जांपल आप जानिए कि आपका अगर खाता बंद हो गया या आपका खाता फ्रीज हो गया है तो आपको कैसे जानकारी मिलेगी। तो इसलिए जब मोबाइल नंबर आपका अपडेट होगा, जब भी केवाईसी की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको मोबाइल नंबर के ज़रिए से आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि आपके खाते में केवाईसी की ज़रूरत है, इतने इतने तारीख तक आपको केवाईसी करवा लेना है। ये मोबाइल नंबर से आपको फ़ायदा होगा। बहुत सारे सीनियर सिटीज़न एक मरतबा आप केवाईसी करवा लीजिए, आप 6 महीना साल भर तक आप बिल्कुल नो टेंशन हो जाएंगे। इसीलिए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि 31 जुलाई 2026 से पहले ये काम आपको कर लेना है। अब देखिए आपको आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में बड़ा मोबाइल नंबर है तो माई आधार ऐप को डाउनलोड कीजिए और मोबाइल नंबर अपडेट के सेक्शन में जाइए और वहाँ पर जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जहाँ पर आपको बदलना है, बदलने वाला नंबर दीजिए, उस पर OTP आएगा, OTP को डालिए, आपका मोबाइल नंबर 24 घंटे के अंदर आपका अपडेट हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया आपका खर्च नहीं होगा। इसीलिए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपसे बार बार कह रही है। उसके बाद देखिए जीवन प्रमाणीकरण, पेंशन संबंधित दस्तावेज आपको समय समय पर चेक करते रहना। यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया गया है कि जीवन प्रमाण पत्र भी आपको अपडेट करना ज़रूरी है। आप ये बताएं कि भारत के अंदर हर राज्य में पेंशन मिलता है, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, हर राज्य में आपको पेंशन का पैसा मिलता है। अब देखिए बहुत सारे पेंशन धारक ऐसे हैं जिनका मैसेज आता है कि हमारा पेंशन का पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? पैसा ना आने की वो सबसे बड़ी गलती होती है कि उनका जीवन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं होता है। जिन्होंने जीवन प्रमाणीकरण क्या हुआ नहीं होता है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है समय समय पर जीवन प्रमाणीकरण सरकार के आदेश अनुसार कराना आवश्यक है। अगर आप नहीं कराते हैं तो आपके पेंशन को बंद किया जा सकता है, अन्यथा आपके पेंशन को होल्ड पर रखा जा सकता है। यहाँ पर साफ साफ बताया किसी भी राज्य के आप पेंशन धारक हैं, आपको जीवन प्रमाणीकरण आपको कराना आवश्यक है। और अगर आपने अभी तक पेंशन के लिए फॉर्म नहीं भरा, अगर आपकी एज 60 साल या उससे ज़्यादा हो चुकी है तो आप पेंशन भी लीजिए। अगर आपको पेंशन नहीं मिल रहा है, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो दोबारा आप पेंशन के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ साफ यहाँ पर बताया गया कि 31 जुलाई 2026 तक ये 3 काम आपको करना होगा। उसके बाद देखिए आपको कुछ सावधानी आपको बरतना है। सावधानी क्या बरतना, ये तो हमने आपको 3 नियम के बारे में बताया, ये काम करना है, लेकिन आपको सावधान भी होने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीज़न हैं जो अभी भी सावधान नहीं है। बहुत सारे सीनियर सिटीज़न हैं, उनको एक तरीके से बेवकूफ़ बनाकर उनके पैसे को लूट लिया जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि एक गलती आपकी पूरे बैंक को खाली कर सकती है। किसी को OTP न दें, यानी अगर किसी का भी आपके पास कॉल आता है कि आपके खाते में इतना पैसा है, लेने के लिए आपको OTP बताना होगा, तो आपको OTP बिल्कुल नहीं देना। अगर आप OTP जैसे ही आप देते हैं
आपके खाते से मेहनत का पैसा एक झटके में ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई बैंक के नाम पर आपको कॉल करता है या कोई बैंक अधिकारी या बैंक कर्मचारी का नाम बताकर आपसे कोई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अकाउंट नंबर या अकाउंट होल्डर नाम आपसे पूछता है, तो ऐसी जानकारी बिल्कुल भी साझा ना करें। ये साफ साफ बता दिया गया है, क्योंकि ख़ास तौर पर सीनियर सिटीज़न वो ऐसी गलती करते हैं, उनको पता नहीं होता है, वो ये समझते हैं कि कोई हमारी भलाई के लिए कॉल कर रहा है, लेकिन ये उनकी भलाई नहीं होती है, बल्कि उनको ठगने की कोशिश होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बैंक अधिकारी ना वो बैंक से रिलेटेड जानकारी के लिए कॉल करता है, ना OTP मांगता है। ऐसे फ्रॉड से सावधान। यानी यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि बैंक अधिकारी आपको कभी भी बैंक से रिलेटेड जानकारी के लिए कॉल नहीं करता है। अगर आपको कोई परेशानी होगी, आपको खुद से बैंक जाना होगा। बैंक अधिकारी आपसे किसी तरीके से OTP मांगने की बात नहीं करता है। तो इसलिए सावधान होना है, सतर्क भी होना है। इस डिजिटल ज़माने में अपने आप को ज़्यादा सतर्क बनाएंगे तो आप उतना ही सुरक्षित रहेंगे। तो चलिए, ये थी आज की सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।